हेलो बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है ये उसकी स्टेटमेंट है। लोअर लिमिट है ज़ीरो और अपर लिमिट है वन, और जो फंक्शन है उसके अंदर मॉडुलस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी मॉडुलस वाले फंक्शन की हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए बेटा हमने एक रिज़ल्ट स्टडी किया हुआ है। हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है डेफिनेट इंटीग्रल की। उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ या फिर रिज़ल्ट्स कह लो, जो 7 रिज़ल्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको हम मॉडुलस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ कि वो वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें हम जो हमारा लिमिट्स हैं इनको हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो कैसे उस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज आप यहाँ पे ये सीखोगे। ठीक है, तो बेटा जब कभी भी आपको मॉडुलस वाला क्वेश्चन आए तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने लिमिट को ब्रेक करना है। ठीक है, अभी किस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक होगा वो पॉइंट पहले हमने निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी मॉडुलस के अंदर होएगा उसको हमने रफली ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा मेरे पास x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने तब कंसिडर करनी है अगर ये वैल्यू लोअर और अपर लिमिट के इन बिटवीन लाई करती है। अगर ये वैल्यू लोअर और अपर लिमिट के इन बिटवीन लाई नहीं करती तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे पास x की वैल्यू है हाफ, और हाफ जो है वो लोअर एंड अपर लिमिट के इन बिटवीन लाई करता है। तो अभी ये वाला जो लिमिट है ये ब्रेक होएगा। पहले दो पार्ट में ये ब्रेक होएगा। एक इंटीग्रल, पहले जो इंटीग्रल होएगा उसमें लिमिट होएगी 0 to 1/2। नेक्स्ट जो इंटीग्रल होएगा उसमें लिमिट होएगी 1/2 to 1। तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये आएगा मेरे पास 0 to 1/2। जो फंक्शन है वो अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 1/2 to 1 मॉडुलस ऑफ 2x-1 dx, ये मेरे पास आएगा। ठीक है, तो होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि लिमिट को कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे भी फंक्शन में मॉडुलस प्रेजेंट है और यहाँ पे भी मॉडुलस प्रेजेंट है। तो बेटा मॉड वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि ये वाला जो मॉडुलस है इसको हटाना होगा। अभी मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर जो टर्म है अगर वो नेगेटिव होएगी तो मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर देगा। अगर वो टर्म उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस जो होता है वो अपने आप चला जाता है। ठीक है, तो अभी हमें ये मालूम करना है कि कहाँ पे टर्म नेगेटिव है और कहाँ पे मॉडुलस के अंदर जो टर्म है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी पता करते हैं। देखो बेटा पहले मैं फर्स्ट इंटीग्रल की बात करता हूँ। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू वेरी करती है वो करती है 0 to 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास है व्हेन x इज़ लाइंग फ्रॉम 0 to 1/2। ठीक है, तो मैंने ये पता करना है कि जो इस इस रेंज में मतलब 0 से लेके 1/2 तक ये वाली जो वैल्यू है मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी मैंने क्या करना है कि ये वाला जो टर्म है मॉडुलस के अंदर मैंने डिट्टो टर्म यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले देखो मेरे पास x है और मेरे को चाहिए 2x। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जब 2 को मैं 0 के साथ करूँगा तो ये 0 ही रहेगा। ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा सिंपली 1। अभी मैंने इसमें से माइनस करना है 1 को, तो अभी मैं पूरे एक्सप्रेशन में से 1 को माइनस करूँगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0-1 लेस देन इक्वल्स टू 2x-1 लेस देन इक्वल्स टू 1-1। तो ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू 2x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी यहाँ से मेरे को ये पता चल रहा है कि जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू हमारा 0 से मतलब कम है। तो अगर कोई टर्म 0 से
कम होएगी तो बेटा वो नेगेटिव होएगी। इसका मतलब है कि जो मॉडुलस के अंदर टर्म है वो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि वो ज़ीरो से कम है। तो जो ज़ीरो से कम होता है वो नेगेटिव होता है। तो देन क्या होएगा कि जब हमारा मॉडुलस जाएगा तो वो उसको पॉजिटिव करने के लिए अपनी तरफ से उसको माइनस का साइन दे के जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे x की वैल्यू इस रेंज में लाई करती है तो ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू इसके इक्वल होएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको हटा के ये वाली टर्म यहाँ पे फिक्स करूँगा। और अभी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो मॉडुलस के अंदर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अभी नेक्स्ट है मेरे पास व्हेन x इज़ वेरी फ्रॉम 1/2 to 1। तो अभी डिट्टो जैसे मैंने ऊपर ये वाली टर्म कंस्ट्रक्ट की है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी करनी है। तो सबसे पहले दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आगे कर लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 2। देन मैंने क्या करना है कि -1 करना है, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट -1 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 - 1। तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अभी ये वाली जो वैल्यू है जो 0 से ग्रेटर है, तो अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, ठीक है। जहाँ तो 0 के इक्वल है या फिर 0 से ग्रेटर है। तो चाहे 0 के इक्वल हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 0 से ग्रेटर है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रहेगी। तो इस केस में जो मॉडुलस होएगा वो अपने आप सिंपली चला जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वाले केस में मैंने वैल्यू ये यूज़ करनी है। तो अभी जो मेरा गिवन ये वाले जो इंटीग्रल हैं ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे मॉडिफाई होके 0 to 1/2। यहाँ पे बेटा मेरे पास आएगा -2x - 1 dx प्लस 1/2 टू 1। यहाँ पे सिंपली ये आ जाएगा 2x - 1। तो अभी ये तो एकदम से सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है ना। तो अभी आप इसको नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये वाला जो माइनस है इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने क्या करना है, टोटल 4 टर्म्स हैं, हर एक की अलग से इंटीग्रेशन करनी है और लास्ट में लिमिट अप्लाई करनी है। वहाँ पे आपको लास्ट पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी जो हमारे गिवन इंटीग्रल का मतलब सोल्यूशन होएगा। तो इस तरह से आपने जो मॉड वाला क्वेश्चन है उसको मतलब सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। मॉड वाला क्वेश्चन आपने हमेशा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ही मतलब सॉल्व करना है, उसको डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई भी वे नहीं है, ठीक है। तो अभी एक और मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मॉडुलस वाला, ताकि आपको और अच्छे से एक्सपोजर मिले और आप अच्छे से सीख पाओ कि जो मॉडुलस वाला क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके बच्चे।